हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो ओ लेवल के M2R5 के यूनिट 7 का पार्ट होगा, जिसमें हम फोटो एडिटर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है MCQs वो करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 देखा था और आज हमारा सेट 2 है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि इन फोटोशॉप द टूल इज यूज टू मेक स्ट्रेट एज सिलेक्शन। फोटोशॉप में स्ट्रेट एज सिलेक्शन करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? तो स्ट्रेट एज सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आपको मैंने बताया था कि वहां पे सिलेक्शन टूल बहुत सारे होते हैं। तो मैजिक वैन टूल तो है सिलेक्शन के लिए, मैग्नेटिक भी लेसो टूल है, वो भी सिलेक्शन के लिए है, और पॉलीगॉन लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है स्ट्रेट एज, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, पॉलीगॉन लेसो टूल। ये टूल बहुत ही हेल्पफुल होता है स्ट्रेट एज सिलेक्शन के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलीगॉन लेसो टूल से आप मल्टीपल टाइम क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि एडोब फोटोशॉप सीसी स्टैंड्स फॉर। तो एडोब फोटोशॉप जो होता है उसमें सीसी एक उसका वर्जन है। तो इसमें सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिव क्लाउड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है डैश इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इमेज फ्रॉम अ मॉडल बाय मींस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें कौन सा ऐसा मीन है, कैसा प्रोसेस है जिससे आपका क्या होता है, जो इमेज है वो जनरेट हो पाता है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है इन फोटोशॉप टूल इज यूज टू डार्कन पिक्सेल्स इन एन इमेज। तो आप यहाँ पे देखो इसमें से कौन सा वो टूल है जिससे आप किसी भी इमेज के किसी पार्ट को डार्क कर सकते हो। तो उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है बर्न टूल। बर्न टूल यूज करने से कोई भी एरिया वो बर्न डार्क हो जाता है। और अगर आपको उसको लाइट करना है तो मैंने आपको बताया था लाइट करने के लिए कौन सा टूल था। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते थे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन फोटोशॉप कंट्रोल आर इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल आर से हम क्या करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है रूलर। ये शॉर्टकट की है, आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि फोटोशॉप का जो शॉर्टकट होता है वो डिफरेंट होता है। तो फोटोशॉप में कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट नहीं होता, उसके लिए रूलर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टाइप इज कॉल्ड। तो अगर आपको मान लीजिए कि क्या करना है, अमाउंट ऑफ स्पेस लाइंस के बीच में अगर आपको स्पेस करना है, द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टाइप, तो आप कौन सा टूल यूज करोगे, क्या करोगे वहां पे? तो वहां पे एक ऑप्शन होता है ट्रैकिंग का, तो वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ट्रैकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश एडजस्ट द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन फोटोशॉप। आप क्या करते हो, मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, हेलो लिखना है, तो हेलो में ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस करने के लिए हम वहां क्या यूज करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कर्निंग, बी कर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है डैश की इज यूज टू मर्ज लेयर्स इन फोटोशॉप। ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम अलग अलग लेयर्स को फोटोशॉप में मर्ज कर सकते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन रिमूविंग अ फिगर फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन फोटोशॉप द फॉलोइंग टेक्निक्स विल असिस्ट इन अल्टरिंग द सिलेक्शन एज टू मेक इट अपीयर लेस आर्टिफिशियल। आप अगर फोटोशॉप पे काम करते हो तो किसी भी बैकग्राउंड के जो फिगर है, रिमूविंग ए फिगर फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आप किसी बैकग्राउंड से अगर फिगर रिमूव करना चाहते हो तो उसमें एक टेक्निक यूज किया जाता है। तो वो कौन सा टेक्निक है जो कि आपको हेल्प करता है ये सारे अल्टरेशन करने के लिए, अल्टरेशन द सिलेक्शन एज, कौन सा वो है? तो
ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा फिदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मास्क ऑप्शन इज यूज्ड, ये मास्क ऑप्शन इज अंडर डैश मेनू इन फोटोशॉप। मास्क का एक ऑप्शन होता है फोटोशॉप में, वो कौन से मेनू में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लेयर। लेयर नाम का मेनू होता है फोटोशॉप का। आपको मैंने बताया था ना फोटोशॉप में जो मेनू है, डिफरेंट डिफरेंट मेनूज हैं, आप उनको जरूर देखें और उसमें कुछ शॉर्टकट की है वो आप जरूर से एग्जाम के लिए देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर फोटो एडिटर में फोटोशॉप के शॉर्टकट्स की और उसकी जो मेनू में ऑप्शंस है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द फिल्टर इज यूज्ड फॉर एडिंग और रिड्यूसिंग नॉइज एंड ग्रीन इन फोटोशॉप। आपको क्या करना है, ऐसा कौन सा फिल्टर है जिसको आप यूज करते हो नॉइस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या ऐड करने के लिए? तो फोटोग्राफ्स में मान लीजिए मेरा फोटोग्राफ है, इसमें मुझे नॉइज ऐड करना है, तो सॉरी एक फिल्टर ऐड करना है जिससे मैं उसमें से नॉइज को रिड्यूस कर सकूं, कम कर सकूं या ऐड कर सकूं। तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा नॉइज, जो कि फिल्टर का एक ऑप्शन है। फिल्टर मेनू में भी आपको ये नॉइज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फोटोशॉप टूल इज यूज टू इरेज पिक्सेल्स फ्रॉम सिमिलर कलर्ड एरिया। फोटोशॉप में ऐसा कौन सा टूल है जिससे आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, मतलब आपका फोटो है और उसमें सेम एक जैसे जो पिक्सेल्स के इमेज है, एक जैसा जो है सिमिलर एरिया, उसको अगर आप इरेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजिक इरेजर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन फोटोशॉप F7 इज यूज्ड फॉर। फोटोशॉप में F7 से क्या होता है? तो F7 से लेयर आ जाता है। आप ये मत सोचिएगा F7 से हाइपर लिंक होता है, वो वर्ड एक्सेल में होता है। यहाँ फोटोशॉप में F7 प्रेस करने से लेयर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोशॉप वाज इन्वेंटेड बाय। फोटोशॉप को किसने इन्वेंट किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस नॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन फोटोशॉप कंट्रोल एम इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल एम से क्या होता है? तो कंट्रोल एम से कर्व्स आ जाता है, कर्व्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, कौन से मेनू में मिलेगा? एक बार आप जरूर से फोटोशॉप का जो विंडो है एनवायरनमेंट जाके चेक जरूर करें एग्जाम से पहले। तो कंट्रोल एम से क्या होता है, कर्व्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोशॉप इज अ डैश ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो फोटोशॉप किस तरह का ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? क्योंकि वहां पे पिक्सेल्स पे काम होता है, तो वो पिक्सेल्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। द टूल दैट lets you select an area of an image and then paint with the area is called मेरा गला खराब हो गया है, इसकी वजह से ऐसे साउंड आ रहा है। तो आप क्वेश्चंस देखिए। द टूल दैट लेट्स यू सिलेक्ट द एरिया, ऐसा कौन सा टूल है जो कि इमेज के जो एरिया है उसको सिलेक्ट करने का काम करता है? देन आप क्या कर सकते हो, देन पेंट विद द एरिया इज कॉल्ड। तो उसके लिए होता है पैच टूल। मैंने आपको पैच टूल भी बताया था। तो आप एरिया को सिलेक्ट करके उसकी जगह पे कोई दूसरा चीज आप वहां पे एरिया अप्लाई कर सकते हो। मैंने दिखाया था आपको कि ऐसे सिलेक्शन करो और सिलेक्शन करने के बाद आप किसी भी एरिया पे उसको ड्रैग करके ले जाओगे तो वो एरिया इस जगह पे आ जाता है। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इन फोटोशॉप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बी, ये शॉर्टकट है। अगर आप ये यूज करते तो क्या होता है? तो इससे आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन फोटोशॉप टूल इज यूज टू रिपेयर द सिलेक्टेड एरिया विथ पिक्सेल्स ऑफ अनदर एरिया। तो ऐसा कौन सा टूल है ना फोटोशॉप में जिससे क्या होता है, आप रिपेयर कर सकते हो किसी भी सिलेक्टेड एरिया को किसी दूसरे जगह पे। तो मैंने अभी यहाँ पे पैच टूल के बारे में बताया कि आप ये वाले एरिया को किसी दूसरे एरिया में ला सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पैच टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है शॉर्टकट की जो है टू चेंज दी स्क्रीन मोड इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में अगर आपको स्क्रीन के मोड को चेंज करना है
तो आप क्या यूज करते हो? तो आपको प्रेस करना होता है F। F प्रेस करते ही मोड चेंज हो जाता है। अभी हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप एग्जाम से पहले एक बार सब कुछ देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टैली कर जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन लेयर टू ऑल द फाइल्स इन फोटोशॉप? कौन सा वो कॉमन, फोटोशॉप में मैंने आप सबको बताया था कि लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर होता है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड, जो हर एक फोटोशॉप में जो फाइल्स है उसमें कॉमन होता है। तो विच ऑफ द कॉमन लेयर टू ऑल द फाइल्स, फोटोशॉप में जितने भी फाइल्स होते हैं उन सारे फाइल्स में एक लेयर होता है जो कि कॉमन होता है, जो बैकग्राउंड होता है। इसी के बाद अगर आप डुप्लीकेट करते हो तो लेयर 0, लेयर 1 एंड सो ऑन, और भी लेयर्स आने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बैकग्राउंड। इन फोटोशॉप डैश टूल इज यूज्ड टू डार्कन पिक्सेल्स इन एन इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्न टूल। डार्कन बोल रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बर्न टूल। ब्लर टूल क्या करता है? तो बी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बर्न टूल, बर्न टूल ये क्या करता है? ये डार्क कर देता है। और अगर आपको लाइटन करना है तो उसके लिए आपके पास एक और टूल होता है, वो आप यूज करते हो। और ये जो टूल है डॉज टूल, डॉज टूल क्या करता है? तो डॉज टूल लाइटन करता है, ठीक है। पैच टूल क्या करता है? दूसरे किसी एरिया को आप रिपेयर कर सकते हो, उस जगह किसी किसी दूसरे का वहां पे इमेज आ जाता है। ब्लर टूल से क्या होता है? ब्लर कर सकते हो, किसी भी एरिया को थोड़ा ब्लर कर सकते हो, पिक्सेल्स को ब्लर कर सकते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसको जरूर से देखिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये एक तरह से आपका क्या है, पूरे साल, पूरा जो सेमेस्टर आपका है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर से देखिए। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।